हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। 1933 में ऑस्लो विश्वविद्यालय से रैगनर फिश जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने हमारे जो इकोनॉमिक्स है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी भी समस्या का, किसी भी आर्थिक समस्या का छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का सामूहिक स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम कीमत से संबंधित अध्ययन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कीमत एक छोटे स्तर पर अध्ययन करने का विषय है। आय तथा रोजगार का सिद्धांत जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसे कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम पूरे देश से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं और देश के अंदर अलग अलग विषयों पर जैसे साक्षरता दर, रोजगार, बेरोजगारी आदि का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? किसी भी समस्या का सामूहिक स्तर पर या बड़े स्तर पर अध्ययन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जो मैक्रो है ये ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रोस का अर्थ होता है लार्ज यानी बड़ा, यानी किसी भी चीज़ का लार्ज स्केल के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। जो हमारे प्रोफेसर एडम स्मिथ, माल्थस या रिकॉर्डो थे, इन्होंने आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक स्तर पर करने की कोशिश की थी, तो इसलिए इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का प्रेरक माना जाता है। परंतु नए जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, जो क्लासिक अर्थशास्त्री थे जैसे मार्शल या पीगू, इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को अधिक महत्व दिया। लेकिन जब 1932 की महामंदी आई थी, उससे पहले अधिकतर अर्थशास्त्री व्यष्टि अर्थशास्त्र को महत्व देते रहे, यानी उस टाइम के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जब 1936 में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जेएम केन्स, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके अंदर हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को अलग अलग रूप से प्रकट किया गया था, तो उसके बाद से व्यष्टि अर्थशास्त्र को महत्व दिया जाने लगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रो वर्ड जो है वो मैक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ है लार्ज, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अध्ययन की विषय। अब जब हम समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े स्तर पर अध्ययन करें तो हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? राष्ट्रीय आय में, बेरोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर और इसके अलावा साक्षरता दर का भी अध्ययन किया जाता है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत मुद्दे हैं जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र में जिसका हम अध्ययन करते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य 6 क्षेत्र हैं। इन 6 क्षेत्रों के नाम है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। सो फर्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में हम सोशल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि देश के अंदर जो उत्पादक व्यक्ति हैं उन्होंने उत्पादन किया है, तो उस उत्पादन से देश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ है, इसमें हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। रोजगार का सिद्धांत, इसमें देश में उपस्थित रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन करके उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। मुद्रा का सिद्धांत, रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों में मुद्रा के उत्पादन में की जाने वाली कमी या फिर बढ़ोतरी के विषय में अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत के निर्धारण में और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब जो मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति के कारण जो देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अपस्फीति होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सामान्य कीमत है वो किस हिसाब से होनी चाहिए, इसमें इसका निर्धारण किया जाता है और इस विषय से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति आय के अंदर बढ़ोतरी हो। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा हम प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाला उत्पादन दूसरे देशों में कितना भेजा जा रहा है और हमारे द्वारा किसी देश से कितना आयात किया जा रहा है। अगर देश ज़्यादा आयात कर रहा है तो मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही है। तो इसीलिए इसके अंदर हम ऐसे मुद्दों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ोतरी देते हैं। इसी के अंदर हमारा ये चैप्टर कवर अप होता है एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।